प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों नवीं कक्षा की तीसरी वर्कशीट पर, जो कि है तीसरे पाठ पर आधारित, और पाठ का नाम है गोदोहनम। प्यारे बच्चों, ये डिटेल्स कैसे भरनी है उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अपनी कक्षा, छात्र का नाम यानी कि आपका नाम, अनुक्रमांक और अध्यापक का नाम यानी कि आपके संस्कृत अध्यापक का नाम आपको यहाँ लिखना है। और अब हम करते हैं अपना पहला प्रश्न। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आपको एक नाटक का अंश दिया गया है और उसके आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसी तरीके से आपके पेपर में भी आता है। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, और क्योंकि ये पाठ इससे पहले आप कर ही चुके होंगे, और यदि आपने अभी तक ये पाठ नहीं किया है तो पहले इस पाठ को कर लें, अच्छे से इस पाठ को समझ लें, इसके प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार देना है उसका अभ्यास कर लें, और उसके बाद ही आप इस वर्कशीट को करें, तभी फ़ायदा होगा। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका लड्डू बनाती हुई, मोदकानि लड्डू रचयन्ती बनाती हुई, मंदस्वरेण धीमे स्वर से, शिवस्तुतिं करोति भगवान शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन् प्रसन्नमना चंदनः, और तभी प्रवेश करता है मोदक गंधम, मोदक की गंध यानी कि लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मना चंदनः, प्रसन्न मन वाला चंदन यानी कि खुश हुआ एक चंदन नाम का, यानी कि जो मल्लिका है उसका पति है चंदन, वो प्रवेश करता है। देखिए बच्चों, नाटक में दृश्य की अनुभूति होती है, तो इस दृश्य का अनुभव करें आप कि क्या हो रहा है। उसके बाद चंदन क्या कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहरः, अरे वाह सुगंध तो बड़ी मनोहर है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा खुश होकर, आस्वादयामि तावत्, तो टेस्ट करता हूँ, मतलब आस्वादन करता हूँ यानी कि टेस्ट करता हूँ। मोदकम गृहीतुम् इच्छति, मोदक लेना चाहता है। अब देखिए लड्डू बन रहे हैं, ताज़े ताज़े लड्डू बन रहे हैं, उनकी सुगंध देख आती है, तो सुगंध को देखकर वो कहता है अरे वाह क्या बात है, टेस्ट करता हूँ इसका। वो लेना ही चाहता है, लेकिन तभी मल्लिका जो उसकी पत्नी है चंदन की, वो सक्रोधम गुस्से के साथ, विरम विरम मास्पृश एतानि मोदकानि, विरम विरम, वो क्रोध के साथ गुस्से के साथ कहती है अरे रुको रुको, मास्पृश स्पर्श मत करो, एतानि मोदकानि इन लड्डुओं को, वो कहती है अरे रुक जाओ, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो। चंदन किमर्थम क्रुध्यसि, अरे क्यों क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपतां नियंत्रयितुम् अक्षमः अस्मि, तुम्हारे हाथों के बनाए गए मोदक यानी कि लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ की लोलुपता को यानी कि अपनी जीभ के लालच को नियंत्रयितुम् रोकने में अक्षमः अस्मि, रोकने में असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, अरे अच्छे से जानती हूँ, सम्यक यानी कि अच्छे से, जानामि जानती हूँ, नाथ हे नाथ हे स्वामी मैं अच्छे से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि, लेकिन ये लड्डू पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के लिए हैं। चंदनः तर्हि शीघ्रमेव पूजनं संपादय प्रसादं च देहि, तो शीघ्रता से पूजन पूरा करो यानी कि तो जल्दी से पूजा कर लो, प्रसादम च देहि और फिर प्रसाद दे दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे अत्र यहाँ पूजनम न भविष्यति, पूजन नहीं होगा, यहाँ थोड़ा ही होगी पूजा। अहम मैं स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः, मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, और वहीं पर हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा भी करेंगे। अब देखिए बच्चों, अब इस नाट्यांश को आपने समझ लिया है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम कैसे प्रश्नों के उत्तर देंगे। और अब आपको काम क्या करना है, आपको मैं प्रश्न जैसे ही बोलती हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके पहले उसका उत्तर स्वयं देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न आने हैं। का शिवस्तुतिं करोति, का यानी कि कौन,
शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति कर रहा था। कौन शिव की स्तुति करता है? ये तो सबसे पहली लाइन में ही आया था, मल्लिका शिव स्तुतिम करोति, तो कौन कर रहा है? मल्लिका। ये हो जाएगा इसका उत्तर, यहाँ आ जाएगा मल्लिका। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोदकानी किम निमित्तानि, मोदक किसके लिए हैं? अब देखिए ये भी पंक्ति आई थी कि मोदक किसके लिए हैं, जब उसने कहा था कि मैं खाना चाहता हूँ तो उसने कहा था नहीं नहीं मोदक किसके लिए हैं। यहाँ है उत्तर। एक ही शब्द में बच्चों आपको उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य वाला नहीं है, एक पद वाला है ना। तो मोदकानी किम निमित्तानि, पूजा निमित्तानि, ये हो जाएगा इसका उत्तर, पूजा निमित्तानि। मल्लिका सक्रोधम किम वदति, मल्लिका क्रोध के साथ, गुस्से के साथ क्या बोलती है? जल्दी से छांट के बताओ मुझे, वो गुस्से में क्या बोलती है? मिल गई लाइन? मिल ही गई होगी, बिल्कुल। सक्रोधम क्या बोलती है? मल्लिका सक्रोधम वदति विरम विरम मा स्पृश एतानि मोदकानि, क्योंकि ये पंक्ति, ये प्रश्न हमें किस लाइन में, पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना था, तो आप पूरे वाक्य में इसका उत्तर देंगे, मल्लिका सक्रोधम वदति विरम विरम मा स्पृश एतानि मोदकानि। मल्लिका कुत्र गमिष्यति, मल्लिका कहाँ जाएगी? तो बताओ बच्चों, मल्लिका कहाँ जाएगी? उसने अंत में बताया था ना कि वो कहाँ जाएगी, यहाँ थोड़ी होगी पूजा। मल्लिका काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यति, सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिरम लगाएंगे और हमारा उत्तर बन जाएगा, मल्लिका काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यति। अब निर्देशानुसार हमें उत्तर देना है। इन प्रश्नों के उत्तर हमें पहले में से ही छांटने हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों देखिए, ये प्रश्न जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक पदेन उत्तरतः कर लेते हैं, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी समस्या आती है। और वो समस्या क्या है कि आपको प्रश्न में समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। तो वो समझने के लिए ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करना है। दृष्ट्वा देखकर, इत्यस्य पर्याय पदम किम, देखकर इसका पर्याय पद क्या है, यानी कि इसका पर्यायवाची क्या है। अब पर्यायवाची का मतलब होता है उसी जैसे अर्थ वाला, तो दृष्ट्वा इसी जैसे अर्थ वाला क्या आया है? यहाँ आया है विलोक्य, देखकर। अगर आपको इसकी पाठ की हिंदी आती है तो बड़े आराम से आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और एक और जो बड़ी बात है, आपको इन शब्दों का पता होना चाहिए, पर्याय मतलब क्या, कर्ता मतलब क्या, विशेषण मतलब क्या, और यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया तो बच्चों यकीन मानिए 90% हो जाता है कि आपका उत्तर ठीक ही जाने वाला है। चलिए देखते हैं। तो दृष्ट्वा का तो हो गया विलोक्य। अगला देख लेते हैं, किम न जानासि त्वमिदम इत्यत्र कर्तृपदम किम। यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है कर्ता। क्या पूछा है बच्चों? कर्ता, यानी कि इस क्रिया में करने वाला कौन है। किम क्या, न नहीं, जानासी जानते हो। अब ये तो कर्ता कोई है ही नहीं, काम को करने वाला थोड़ा ही है। त्वम ये है यहाँ कर्ता। तुम क्या, तुम नहीं जानते, तुम यहाँ पर क्रिया का कर्ता है, तो इसलिए यहाँ उत्तर होगा त्वम। हस्त निर्मितानि मोदकानि, इन दोनों शब्दों में से विशेषण कौन सा है? विशेषण शब्द आप जानते ही हैं, विशेषण का मतलब है जो शब्द विशेषता बताए। तो विशेषता बताने वाला शब्द यहाँ पर कौन है? लड्डू है या हाथ के बने लड्डू? हाथ के बने, तो ये हो जाएगा इसका विशेषण, हस्त निर्मितानि। अहम स्वसखी भी सह इत्यत्र अहम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस रूप में भी प्रश्न आता है, और प्रश्न आता है कि यह सर्वनाम किसके लिए आया है ना। तो अहम, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये शब्द किसके लिए आया है, तो इसके लिए आपको उसकी हिंदी पर जाना पड़ेगा, यानी कि अहम आप कहेंगे मैं, लेकिन मैं कौन? यहाँ ये कहने वाला मैं जो है वो कौन है? तो यहाँ मैं कौन है? मल्लिका। तो ये आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न है कस्मै, तो उत्तर भी उसी विभक्ति में होगा। तो मल्लिका इति पदाय या मल्लिका, यही दोनों तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर है उचित क्रियापदम चुनुत, उचित क्रियापद चुनना है। और यहाँ पर बच्चों आपको कुछ वाक्य दिए हैं, आपसे पेपर में भी इस तरह का प्रश्न आता है जिसमें आपको सही क्रिया को छांटना होता है। अब क्रिया को छांटना है तो बच्चों आपको ये कर्ता और क्रिया का अन्वय सही से पता होना चाहिए, और मैं आशा करती हूँ कि कर्ता और क्रिया का अन्वय आपने अच्छे से सीखा ही होगा। और यानी कि प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष वाली लाइन, यानी कि और मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम के साथ मध्यम पुरुष यानी कि बीच वाली लाइन थी, सी थ वाली, और उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष वाली लाइन, यानी कि
अहम आवाम वयम के साथ लास्ट वाली लाइन लकारों की। तो अब इसी दृष्टि से हम यहाँ देखते हैं तत्र वयम गंगा स्नानम धर्म यात्रांच। अब देखिए तत्र वयम, वयम आ गया, वयम तो उत्तम पुरुष है, अंतिम लाइन है, तो आप कहेंगे करिष्यामि, लेकिन करिष्यामि तो एक वचन होता है, करिष्यामः, ये होगा इसका उत्तर, यहाँ आ जाएगा। कपिलाद्याः सर्वाः, अब देखियो कपिल आदि सब, अब जब अहम आवाम वयम न आए, त्वम युवाम यूयम न आए, ये 6 शब्द न आए, तो सीधी सी बात है पहली लाइन आएगी, और उसमें भी एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो यहाँ पर कपिलाद्याः है तो बहुवचन है, गच्छन्ति, कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न डैश, यदि प्रतिदिन दुग्ध दोहन करता हूँ तो दुग्ध सुरक्षित नहीं, क्या यहाँ पर दूध है, तो ना तो त्वम अहम, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम ग्योयम 6 शब्दों में से कोई नहीं है, मतलब पहली लाइन, और दूध एक वचन है, इसलिए तिष्ठति। स्वामिन प्रत्यागता अहम, हे स्वामी मैं आ गई हूँ, डैश प्रसादम, प्रसाद का आस्वादन करो। अब आप कहेंगे यहाँ तो अहम है, तो अहम तो बच्चों प्रत्यागता के लिए आया है, मैं आ गई हूँ, लेकिन प्रसाद का आस्वादन करो वो तुमको कह रही है, तो यहाँ पर आस्वादय, आप अहम को देखकर आस्वादयामी मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसकी हिंदी को भी समझना पड़ेगा। यहाँ ये शब्द पूरा हो गया है, स्वामिन प्रत्यागता अहम डैश प्रसादम, आस्वादय प्रसादम। पुत्रिके नाहम पाप कर्म डैश, देखो पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता, करोमि, अहम आ गया है, करोमि आ जाएगा। मल्लिके सत्वरम, हे मल्लिका जल्दी से क्या आएगा, आगच्छ, आओ, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्योंकि वो सामने वाले को बोल रहा है। त्वम यहाँ पर कहा नहीं गया है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, ये कहना जरूरी तो नहीं कि तुम आओ, हम कह देते हैं आओ, बैठो, हर बार तुम लगाएं आवश्यक तो नहीं, और यहाँ पर तुम की जगह मल्लिके शब्द का तो प्रयोग कर ही दिया है इन्होंने। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है घटना क्रमानुसारम लिखत, यानी कि घटना के अनुसार आपको इन वाक्यों को क्रम देना है। तो चलिए जान लेते हैं कि पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपने पाठ को पढ़ा हो, समझा हो। सा सखीभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वो अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है, ये तो बाद में हुआ था। दोनों नंदिनी की परिचर्चा करते हैं, सर्वविध परिचर्याम कुरुत, दोनों नंदिनी की सभी प्रकार से परिचर्या सेवा आदि करते हैं, ये भी बाद में हुआ था। उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति, उमा जो है वो उत्सव में दूध की आवश्यकता पड़ेगी इसके बारे में चंदन को बताती है। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है, ये वाली बात तो पहले हुई थी, तो सबसे पहले आएगा घ। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, जब वो उत्सव के दिन जो है दूध दोहने का प्रयास करते हैं तो नंदिनी पैर से मारती है, ये तो सबसे लास्ट में हुआ था। और कार्य के समय पर कार्याणि समय करणीयानि, कार्य समय पर ही करने चाहिए। इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति, यह चंदन जो है वो नंदिनी के पाद प्रहार से जान जाता है, तो ये तो लाइन इसके भी बात की है। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए 1 महीने तक दूध का दोहन नहीं करता है। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर आती है। अब बच्चों देखिए, हमने पहली पंक्ति तो छांट ली है, मल्लिका पूजा के लिए मोदक बनाती है, उसके बाद क्या हुआ, फिर वो जाती है तीर्थ यात्रा के लिए, तो ये वाला आ जाएगा वाक्य। फिर क्या हुआ था, फिर उमा मासांत में दूध की आवश्यकता है इस बारे में चंदन को बताती है, और चंदन को ये पता लगता है तो वो मास पर्यंत 1 महीने तक दूध का दोहन नहीं करता, और जब वो दूध का दोहन नहीं करता उसके बाद जो 1 महीने बाद उसकी पत्नी भी आ जाती है तीर्थ यात्रा को समाप्त करके, फिर ये वाली पंक्ति आएगी। और फिर क्या होता है, फिर होता है दोनों नंदिनी की खूब सेवा करते हैं, और फिर आगे क्या होता है, आगे होता है बच्चों उत्सव के दिन में जब वो दूध दोहने का प्रयत्न करता है तो वो उसे पैर से प्रहार करती है, और काम समय पर ही करने चाहिए, अंत में आएगा च, यह वो नंदिनी के पाद प्रहार से जान जाता है। तो ये होगा इनका क्रम। इसके लिए हमें घटना का यानी कि कहानी का पता होना आवश्यक है, और इस तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, और यदि आप इसकी हिंदी जानते हैं तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं।
तो चलिए बच्चों, ये था इन प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका। और यदि आपने जो है इस वीडियो के लिंक में सभी चीज़ें दी गई हैं, वर्कशीट का भी और इसके उत्तर पत्रक आदि भी और इससे संबंधित वीडियो भी, आपका यदि कुछ भी अवशिष्ट है, गूगल क्विज भी, तो आप इस पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।